क्विज आप देंगे? जी जी, इंशाल्लाह कल की क्लास में आपको क्विज मिल जाएगा। सो लास्ट टाइम क्या डिस्कशन की थी? अ क्विक रिकैप। मोंटे कार्लो से पहले हमने वैल्यू आइट्रेशन एल्गोरिथम देखा था, और वैल्यू आइट्रेशन से पहले हमने देखा था पॉलिसी आइट्रेशन। दोनों एल्गोरिथम्स का क्या काम था? इनको हम किस हेडिंग में कहते हैं? कि कंट्रोल। ठीक। सो कंट्रोल मीन्स कि इन एल्गोरिथम्स के थ्रू वी वांट टू डिटरमिन दी ऑप्टिमल पॉलिसी। और कंट्रोल से पहले हम लोग क्या करते थे? वो सिर्फ पॉलिसी एवेल्यूएशन होती थी, जिसमें एक पॉलिसी के अंडर हम वैल्यूज़ को डिटरमिन करते हैं। तो पॉलिसी एवेल्यूएशन को हम प्रिडिक्शन भी कहते हैं। सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में जो भी एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे वो प्रिडिक्शन के लिए भी देखते हैं, एंड देन वी सी के कंट्रोल के लिए हम इसमें क्या चेंजेस करनी है। तो वैल्यू आइट्रेशन और पॉलिसी आइट्रेशन। पॉलिसी आइट्रेशन में क्या था? पॉलिसी आइट्रेशन में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये कल हम पढ़ चुके हैं, नज़र आ रहा है? नहीं। सो पॉलिसी आइट्रेशन एल्गोरिथम आपके पास ये था। ठीक। इसमें क्या करते हैं? इनिशियली हम एक पॉलिसी को लेते हैं, कोई भी पॉलिसी। उस पॉलिसी के अंडर हम एक स्टेट, बल्कि हर स्टेट की वैल्यूज़ को तब तक डिटरमिन करते हैं जब तक कि वो कन्वर्ज ना हो जाएं, और फिर उन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम पॉलिसी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और वो इम्प्रूव्ड पॉलिसी अब दोबारा प्लग इन करते हैं फॉर पॉलिसी एवेल्यूएशन। दोबारा से न्यू वैल्यूज़ आती हैं, दोबारा उसके पेस पे हम पॉलिसी को इम्प्रूव करते हैं। कब तक करते रहेंगे? जब तक कि हमारे पास ऑप्टिमल पॉलिसी ना आ जाए। वैल्यू आइट्रेशन में क्या होता है? वैल्यू आइट्रेशन में वी सॉ कि बजाय इसी कि हम पॉलिसी को बार बार इम्प्रूव करें, हम किसको इम्प्रूव कर रहे होते हैं? वैल्यूज़ को हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग दिस मैक्सिमम फंक्शन। ठीक। एंड वंस वी गेट द ऑप्टिमल वैल्यूज़ फॉर ईच स्टेट, फिर हम उस पर आर मैक्स का फंक्शन लगा के ऑप्टिमल पॉलिसी डिटरमिन करते हैं। अभी दोबारा मैं क्यों कह रही हूँ? बिकॉज इन दोनों एल्गोरिथम्स को, वैल्यू आइट्रेशन और पॉलिसी आइट्रेशन को, हम कहते हैं दे आर जनरलाइज्ड पॉलिसी आइट्रेशन एल्गोरिथम। ठीक। सो बेसिकली जो वैल्यू आइट्रेशन है, इट इज़ अ स्पेसिफिक केस ऑफ पॉलिसी आइट्रेशन। हाउ कैन आई से कि इट्स अ स्पेसिफिक केस ऑफ पॉलिसी आइट्रेशन? अगर आप पॉलिसी आइट्रेशन में क्या करें, इस वाले स्टेप को एलिमिनेट कर लें, स्टेप 2 को ना करें। ठीक। और स्टेप 3 में क्या करें कि पॉलिसी को इम्प्रूव करने के बजाय अगर आप वैल्यूज़ को इम्प्रूव करने वाला कोड लिखें, यानी पाई ऑफ एस आर मैक्स करने की बजाय अगर आप वी ऑफ एक्स और मैक्स लिखें, तो बाकी पॉलिसी आइट्रेशन और वैल्यू आइट्रेशन में कोई फ़र्क नहीं है। तो कहने का मतलब है कि वैल्यू आइट्रेशन इज अ स्पेसिफिक केस ऑफ पॉलिसी आइट्रेशन इन विच यू स्किप द एवेल्यूएशन स्टेप, एंड इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग द पॉलिसी यू आर इम्प्रूविंग दी वैल्यूज़। ठीक। तो दोनों को कंबाइनली हम कहते हैं क्या? जनरलाइज्ड पॉलिसी आइट्रेशन। लेकिन हमने क्या देखा था कि जनरलाइज्ड पॉलिसी आइट्रेशन में हम पॉलिसी तभी डिटरमिन कर सकते हैं जब हमारे पास क्या चीज़ गिवन हो? प्रोबेबिलिटी, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी गिवन हो, या जिसको हम कहते हैं कि ये जो हम बताए कि हम किस किस स्टेट पे जा सकते हैं, किस प्रोबेबिलिटी के साथ, और क्या रिवॉर्ड मिलेंगे। ओनली देन वी कैन यूज देम। बट व्हाट इफ यू डू नॉट नो दिस प्रोबेबिलिटीज? तो हमने कहा था कि हम फिर क्या करते हैं? थोड़े एक्सपेरिमेंट्स वैल्यूज़ को एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। सो उन एक्सपेरिमेंट को हम फिर क्या कहते हैं? उस मेथड को हम कहते हैं मोंटे कार्लो मेथड। अच्छा, मोंटे कार्लो मेथड जो है उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट रीइंफोर्समेंट लर्निंग में नहीं है, हर जगह इसका वैसे कंप्यूटर साइंस में इट्स अ क्लास ऑफ मेथड्स जो क्या करते हैं, किसी भी रैंडम प्रोसेस में अगर आप किसी वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करना चाहते हैं तो कैसे अप्रॉक्सीमेट करेंगे? बाय परफॉर्मिंग अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। So Monte Carlo is basically performing a large number of experiments to determine a value in a process that has randomness. इसे आपको लास्ट टाइम मैंने किसकी एग्जांपल दी थी? कॉइन की। कि अगर आपको कॉइन दिया जाए और आपको नहीं पता कि वो फेयर कॉइन है या बायस कॉइन है, और आपसे कहा जाए कि इसकी प्रोबेबिलिटी डिटरमिन करें कि हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इफ़ यू डू नॉट नो द प्रोबेबिलिटी तो आप क्या करेंगे? फिर एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही करेंगे। ठीक। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम मोंटे कार्लो को क्यों यूज़ करना चाहते हैं? बिकॉज प्रॉब्लम फिर वही है, हमने क्या फाइंड आउट करनी है?
वैल्यू ऑफ द स्टेट फाइंड आउट करना है, यानी हमने पॉलिसी एवेल्यूएशन करनी है, और फिर हमने क्या करना है, ऑप्टिमल पॉलिसी निकालनी है, यानी हमने कंट्रोल करना है। अब हम मॉन्टे कार्लो को इन दोनों के लिए देखते हैं कि हाउ टू यूज़ मॉन्टे कार्लो मेथड फॉर पॉलिसी एवेल्यूएशन एंड हाउ टू यूज़ मॉन्टे कार्लो मेथड फॉर कंट्रोल। पॉलिसी एवेल्यूएशन हम किस चीज़ को निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द स्टेट को अप्रॉक्सीमेट करेंगे, ठीक। तो वैसे वैल्यू ऑफ द स्टेट क्या होती है, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ अ स्टेट, डेफिनेशन क्या होती है वैल्यू ऑफ द स्टेट की। बेलमैन इक्वेशन नहीं, उससे पहले हमने वैल्यू ऑफ द स्टेट को कैसे डिफाइन किया था। यस, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ व्हाट, रिटर्न प्लस नहीं, स्टार्टिंग इन दिस स्टेट एस, यानी किसी स्टेट की वैल्यू क्या होती है कि उस स्टेट पे आप ऑन द एवरेज क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कितना रिटर्न आपको मिल सकता है। तो जितना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा उतनी अच्छी स्टेट होगी, जितना कम रिटर्न मिलेगा इट मीन इट्स नॉट अ गुड स्टेट, ठीक। और रिटर्न क्या चीज़ होती है, यस, रिटर्न इज द सम ऑफ डिस्काउंटेड रिवॉर्ड। तो अगर एट टाइम टी पे मैं रिटर्न की बात करूंगी तो इसमें क्या आएगा, इसमें फ्यूचर रिवॉर्ड आएगा, ठीक, और क्या आएगा, प्लस डिस्काउंटेड ऑफ फिर उसका जो फ्यूचर है रिवॉर्ड, फिर इस तरह करते हैं हमने। और इसको फिर हमने क्या कह दिया था कि वी कैन राइट द रिटर्न एज फ्यूचर रिवॉर्ड प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर इनटू रिटर्न एट द नेक्स्ट टाइम स्टेप। तो दिस इज द रिटर्न एट टाइम टी, ठीक। तो वैल्यू ऑफ द स्टेट क्या होती है कि ये जो रिटर्न मिलता है उसको, तो अगर हम ऑन द एवरेज हमें वो रिटर्न क्या मिलता है। अब इसमें हम एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात क्यों करते थे, बिकॉज इस केस में पहले हमारे पास प्रोबेबिलिटीज गिवन होती थी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी को आप मल्टीप्लाई करते हैं आउटकम के साथ और फिर ऐड करते हैं। लेकिन अब तो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज नहीं गिवन, तो अब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालेंगे। नाउ दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू विल बी कन्वर्टेड टू, जब आपके पास प्रोबेबिलिटीज ना हो तो फिर आप किस तरह एवरेज निकालेंगे, सिंपल बाय टेकिंग, आप सैंपल कलेक्ट करते जाएंगे, उनको ऐड करते जाएंगे और डिवाइड करते जाएंगे कि कितनी दफ़ा वो सैंपल आया है। तो अब एक्सपेक्टेड वैल्यू की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एवरेज। हम किसकी एवरेज निकालेंगे, रिटर्न्स की एवरेज निकालेंगे, ठीक। अब इसका क्या मतलब है, तो एवरेज के लिए तो हमें एक चीज़ मल्टीपल टाइम्स करनी पड़ती है ना। यहाँ पे हम क्या मल्टीपल टाइम करेंगे, यानी यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट क्या होगा। मॉन्टे कार्लो में हम कहते हैं कि वी रिपीट एन एक्सपेरिमेंट अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम। व्हाट विल बी एक्सपेरिमेंट हियर, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एक्सपेरिमेंट क्या होगा, यस, और एनवायरनमेंट में छोड़ लेंगे और फिर उसको हमने कहीं ना कहीं पे स्टॉप करना है, ठीक। सो एपिसोड, सो एक्सपेरिमेंट इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज बेसिकली एन एपिसोड, ठीक। एपिसोड स्टार्ट होगा एट टाइम t इक्वल टू 0 पे और फिर कहीं जाके वो ख़त्म हो जाएगा। इट मीन्स कि फिलहाल जब हम मॉन्टे कार्लो मेथड्स पढ़ेंगे तो हमारे पास एपिसोड कौन से होंगे, टास्क की नेचर क्या होगी, एपिसोडिक होगी। कॉन्टिन्यूस को फिलहाल हम नहीं देखेंगे। रीज़न क्या है, बिकॉज अब एजेंट को प्रोबेबिलिटीज नहीं पता, एजेंट ने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके कुछ सीखना है। तो जब उसने लर्निंग करनी है तो कुछ खास टाइम तक लर्निंग करनी होगी ना, उसको हम हमेशा के लिए तो नहीं छोड़ सकते कि आप हमेशा के लिए बस लर्निंग करते रहें। तो इट मीन्स कि अब मॉन्टे कार्लो मेथड्स में जो हम टास्क देखेंगे वो एपिसोडिक टास्क होंगे। सो एपिसोड विल स्टार्ट एट t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, एट अ सर्टेन टाइम स्टेप, फॉर एग्जाम्पल t इज इक्वल टू n तक, ठीक। सो चलें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। सो सपोज कोई ग्रिड वर्ड एज्यूम करते हैं, समथिंग लाइक दैट, जिसमें ये कोई टर्मिनल स्टेट है, ये चलें ये कोई टर्मिनल स्टेट है, उसको हटा लो, ठीक। चलें अब एपिसोड क्या होगा, आप एजेंट से कहेंगे कि स्टार्ट हो जाएं एंड इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। एजेंट क्या करेगा, किसी स्टेट में स्टार्ट होगा और उस स्टेट में वो क्या करेगा, सपोज वो स्टेट 0 में स्टार्ट होता है, अब उसने क्या करना है, कोई एक्शन लेगा। वैल्यू तो हमने डिटरमिन करनी है ना, लेकिन वैल्यू डिटरमिन करने से पहले उसने कुछ काम करना होगा, वो कोई एक्शन लेगा एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। किसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगा, वो कोई पॉलिसी होनी चाहिए। तो स्टार्ट में हमने इसे कोई पॉलिसी दी होगी, एजेंट के पास स्टार्ट में कोई पॉलिसी होगी, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट 0 में उसने एक्शन 0 लिया, उसको क्या मिला,
रिवॉर्ड 1 मिला और वो किस स्टेट में गया, S1 में गया। S1 में अगेन वो क्या करेगा, कोई एक्शन लेगा A1 अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, उसको कोई रिवॉर्ड मिलेगा और वो किसी स्टेट में जाएगा, और करते 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 हमारी एपिसोड खत्म हो जाएगी। यस तो लेट्स सपोज हम ऐसे करते हैं कि पहले वो इस स्टेट में था, फिर वो यहाँ पे आया, फिर वो यहाँ पे आया। चलिए जब इस स्टेट पे आया तो रिवॉर्ड 1 मिला, जब इस स्टेट पे आया तो सपोज रिवॉर्ड 3 मिला, जब इस स्टेट पे आया तो सपोज रिवॉर्ड 4 मिला, जब यहाँ पे आया तो 5 मिला सपोज, जब यहाँ पे आया तो फॉर एग्जांपल वैसी वैल्यूज़ हैं 2 मिला, और जब यहाँ पे आया तो उसको रिवॉर्ड 1 मिला, हम सपोज करते हैं। तो यहाँ पे हमारी एपिसोड ख़त्म हो गई। हम लोग क्या करेंगे, अब इन रिवॉर्ड्स को हम सम कर लेंगे। क्यों? बिकॉज हमने रिटर्न की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर विच स्टेट? फॉर दिस स्टेट। यानी इस स्टेट की रिटर्न क्या होगा, इस स्टेट का रिटर्न क्या होगा कि इस स्टेट से ऑनवर्ड्स आपको जो रिवॉर्ड्स मिलते रहे टिल टर्मिनेशन, उन सब का सम। ठीक, तो इस स्टेट का रिवॉर्ड क्या होगा, 1 + 3 + 4 + 5 + 2 + 1। ये तो इस स्टेट का रिवॉर्ड आ गया। सपोज इसको हम 1 कहें, स्टेट 1 का रिवॉर्ड क्या आ गया आपके पास, 4 16। फिर आपने हर स्टेट के लिए करना होगा। स्टेट 2 के लिए जब आप रिवॉर्ड फाइंड करेंगे तो कहाँ से करेंगे, सपोज दिस स्टेट 2, इसका रिवॉर्ड क्या होगा, इससे ऑनवर्ड्स जो टर्मिनल स्टेट तो 3 + 4 + 5। तो यू कैन सी के बजाय इसके कि इसमें अब रिपीटिशन आ रही है ना, ये वैल्यूज हम ऑलरेडी एडअप कर चुके थे फॉर S1। तो बजाय इसके कि हम यहाँ से स्टार्ट करें, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम एपिसोड के लास्ट से स्टार्ट करेंगे। हम लास्ट स्टेप से स्टार्ट करके पीछे पीछे स्टेट्स की रिटर्न फाइंड आउट करते जाएंगे। डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल पर नॉट एग्जैक्टली, यस डायनेमिक प्रोग्रामिंग कह सकते हैं बिकॉज वो रीयूज हो रही है उसकी वैल्यू। ठीक, नहीं वो उसमें भी एंड से स्टार्ट करता है। ठीक। सो यस, अगर आप इसको कहें डायनेमिक प्रोग्रामिंग के एक टास्क को सॉल्व करके उसकी वैल्यू को रीयूज करेंगे, तो सपोज अगर मैं इस स्टेट में हूँ, इसको मैं क्या नाम दूँ, अगर ये 1 2 3 4 है तो ये 15 हो जाएगा। स्टेट नंबर 15 है सपोज ये। ठीक, यहाँ से स्टार्टिंग हुई नंबरिंग और मैं ऐसे जा रही हूँ, सो दिस स्टेट नंबर 15। स्टेट नंबर 15 में मैंने एक्शन लिया और मुझे रिवॉर्ड 1 मिला और मैं गई टर्मिनल स्टेट पे। इस स्टेट का रिटर्न क्या होगा, इस स्टेट नंबर 15 का रिटर्न क्या होगा, 1 ही होगा। आपको बस इमीडिएट रिवॉर्ड मिला और फिर आप टर्मिनल स्टेट पे चले गए, आपको और रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो इस स्टेट का रिवॉर्ड 1 है। ठीक, फिर अगर मैं इस स्टेट की बात करूं जो कि क्या होगा, 15 - 4 11 होगा। स्टेट नंबर 11 का रिवॉर्ड क्या होगा, 2 नहीं 5 नहीं, 5 तो जब यहाँ 2 प्लस इसी जी को मैं यूज़ कर सकती हूँ। ठीक, तो g ऑफ 15 तो क्या हो जाएगा 3। इसी तरह स्टेट नंबर कौन सा जो भी है, ये 11 है तो ये 10 है, 10 का रिवॉर्ड क्या होगा, 5 प्लस g ऑफ 11 करके क्या हो जाएगा 8। तो इस तरह करते करते हम हर स्टेट की रिटर्न वैल्यू डिटरमिन कर लेंगे। ठीक, सपोज बताते जाएं, G6 का क्या हो जाएगा, 8 + 4 12। g ऑफ 5 क्या चीज़ है, 12 + 4 16। g ऑफ अगर ये 5 है तो ये क्या है, नहीं ऊपर वाला चल कुछ आगे वैल्यूज खुद से कुछ कर लेते हैं। ठीक है, 1 वाले मैं लिख रही हूँ जो भी है, सपोज वैल्यूज आ गई इस तरह। ठीक, लेकिन अब ये तो हर स्टेट की एक रिटर्न की वैल्यू आ गई है ना, जबकि वैल्यू ऑफ द स्टेट क्या होती है, वो तो होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू, वो तो एवरेज होती है। तो एवरेज कहाँ से आएगी हमारे पास, इट मीन्स कि हमने एक एपिसोड नहीं करना, ये एक एपिसोड था, हम दूसरा एपिसोड करेंगे, तीसरा एपिसोड करेंगे, अ लार्ज नंबर ऑफ एपिसोड करेंगे, और हर एपिसोड से जो हर स्टेट के लिए रिटर्न आता गया है उसको हम एडअप करेंगे और डिवाइड पर किस पे कर लेंगे, नंबर ऑफ एपिसोड पे। सपोज अब कोई और एपिसोड करते हैं, सपोज जो सेकेंड एपिसोड है इसी स्टेट की, वो यहाँ से स्टार्ट होती है लेकिन वो हम ऐसे जा रहे हैं सपोज, बिकॉज जरूरी कि पॉलिसी डिटर्मिनिस्टिक यहाँ हो। तो हम रुक जाएंगे क्योंकि वो फिर हमें जी मिल गया तो उसको ऐड कर लेंगे। नहीं, एपिसोड तो स्टार्ट से लेकर एंड तक ही जाएगी ना, ईच एपिसोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लास्ट एपिसोड। सही। ठीक, अब हमने ये सेकेंड एपिसोड की, अब सेकेंड एपिसोड में क्या करेंगे, अगेन इन सारे स्टेट्स की वैल्यूज़ की रिटर्न निकालेंगे। सपोज फर्स्ट एपिसोड में ये वैल्यूज़ आई हैं, सेकेंड एपिसोड में हमारे पास हर स्टेट की कुछ और वैल्यूज़ आ जाएंगी, इसी तरह किसको सम अप करके, रिवॉर्ड्स को सम अप करके। तो फाइनल जो वैल्यू होगी वो क्या होगी एक स्टेट की,
sum of all the returns divided by the number of episode. That will give you the estimate of the value of the state, and that is simply Monte Carlo method. ठीक? तो अब आप किस तरह रिटर्न, किस तरह वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं? विदाउट यूजिंग प्रोबेबिलिटी, आप सैंपल्स के बेस पे एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ एपिसोड्स. अब इस जी जो अभी वेरिएशन निकाले हैं, Yes. 1218 जी जी ये वन एपिसोड ये वन एपिसोड के लिए हर स्टेट की वैल्यू है. फॉर एग्जांपल, अब सेकंड एपिसोड में स्टेट नंबर 15 का रिटर्न आता है सपोज 3, ठीक, और फिर थर्ड एपिसोड में स्टेट नंबर 15 का सपोज कोई रिटर्न ही नहीं आता. सपोज थर्ड एपिसोड में हम 15 पे आए ही नहीं, हम सिर्फ उन्हीं स्टेट्स का रिटर्न निकाल सकते हैं ना जिनको हमने विजिट किया है. फॉर एग्जांपल, आपकी जो थर्ड एपिसोड है वो कुछ ऐसी, जैसे सेकंड एपिसोड को देखें. सेकंड एपिसोड में क्या आपने स्टेट नंबर 15 को विजिट किया है? नहीं किया, तो स्टेट नंबर 15 का रिवॉर्ड नहीं होगा सेकंड एपिसोड में. हो सकता है थर्ड एपिसोड आप करें और थर्ड एपिसोड में आप ऐसे आ रहे हैं, सपोज लाइक दिस. एवरेज लेंगे, हाँ, इस काउंट तो करेंगे नहीं, काउंट नहीं करेंगे बिकॉज वो विजिट ही नहीं हुआ, वो विजिट ही नहीं हुआ जी. जो 15 का डिवाइड बाय 2 होगा. यस, 15 प्लस 15 और फॉर एग्जांपल 5 आता है, तो 5 प्लस 3 8 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा. अफनान, यानी देखिए पहले एपिसोड में तो 15 की वैल्यू आई है 1, ठीक. सेकेंड एपिसोड में सपोज 15 की वैल्यू ही नहीं है, आपने इसको विजिट ही नहीं किया. थर्ड एपिसोड में आप इसकी वैल्यू आ गई है 5, तो अब आप एवरेज कैसे निकालेंगे? 1 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, वो इसकी एवरेज हो जाएगी, ठीक. वो डिस्कार्ड, आप इसको विजिट ही नहीं किया, जब विजिट ही नहीं किया तो उसमें एड अप ही नहीं हुआ, ठीक. या फिर इंडिविजुअल स्टेट हर अलग-अलग स्टेट हर अलग अलग स्टेट की निकालेंगे, हर स्टेट का अकाउंट होगा. हर स्टेट का अकाउंट हम मेंटेन करेंगे. लेट मी सी एल्गोरिथम को कंफर्म करते हैं, ठीक. लेकिन इसमें एक और चीज़ सोचने की है कि मैं तो ये ज्यूम करी ना कि हर स्टेट को मैं एक ही दफ़ा एपिसोड में विजिट कर रही हूँ, एक ही दफ़ा. ऐसे भी तो हो सकता है कि एक एपिसोड में मैं एक स्टेट को मल्टीपल टाइम विजिट करूँ. सपोज मैं एक नया एपिसोड है, मैं यहाँ से स्टार्ट हुई, मैं आई यहाँ पे और मैं फिर वापस ऐसे चली गई, समथिंग लाइक दैट. तो यहाँ पे अभी जो स्टेट 1 है ये 2 दफ़ा विजिट हो गया है एक ही एपिसोड में, तो क्या सेकेंड टाइम भी हम इसका रिटर्न निकालें या ना निकालें? सो देयर आर 2 वेराइटीज़ ऑफ मॉन्टे कार्लो. एक वेराइटी आपको ये कहता है कि अगर तो एक स्टेट की वैल्यू एक एपिसोड में तभी अपडेट करें जब वो फर्स्ट टाइम विजिट हो, अगर उसके बाद विजिट होता है तब उसमें दोबारा से रिटर्न ना निकालें. और दूसरा फ्लेवर उसका ये कहता है कि एवरी टाइम अ स्टेट इज विजिटेड इन वन एपिसोड, तब उसका रिटर्न फाइंड आउट करते जाएं. तो दोनों में से द सेकेंड वन विल कन्वर्ज फास्टर, ठीक, बट द फर्स्ट वन इज थ्योरेटिकली, बुक में इसका एल्गोरिथम दिया जाता है. तो थ्योरी वाइज हम फर्स्ट को देखते हैं कि एक स्टेट की वैल्यू तभी अपडेट हो जब वो फर्स्ट टाइम विजिट हो, ठीक. लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली इसको दोबारा से भी अगर वैल्यू निकालें तो कुछ फ़र्क नहीं होगा. अगर एक एपिसोड में मल्टीपल टाइम हुआ, यस, हम एक एपिसोड की बात कर रहे हैं. ये तो फिर काफी बड़ा रिस्क एवरेज निकालें. अब कंपटीशन यस इट विल बी एक्सपेंसिव, ठीक, लेकिन कन्वर्जन जल्दी हो जाएगी ना. वो हमेशा देखिए कंप्रोमाइज़ होता है कंप्यूटेशनल पावर में और टाइम में, कि अगर कंप्यूटेशनल पावर ज़्यादा लग रही है तो वो टाइम जल्दी आप कर सकते हैं, ठीक, वैल्यूज की जल्दी कन्वर्ट हो जाएगी. सो अभी जो हम एल्गोरिथम पढ़ने जाएंगे दैट इज कॉल्ड मॉन्टे कार्लो फर्स्ट विजिट. आई थिंक कहते इसको क्या कहते हैं, दिस इज फर्स्ट विजिट एमसी प्रिडिक्शन. प्रिडिक्शन क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि हम एपिसोड पहले नहीं, प्रिडिक्शन का वर्ड किस लिए यूज करते हैं? इवेल्युएशन के लिए. तो पॉलिसी इवेल्युएशन एंड प्रिडिक्शन आर इंटरचेंजेबली यूज्ड. फिलहाल हम पॉलिसी नहीं निकाल रहे, फिलहाल हम वैल्यूज निकाल रहे हैं, ठीक. सो मॉन्टे कार्लो फॉर प्रिडिक्शन, और कौन सा वाला हम यूज कर रहे हैं? फर्स्ट विजिट, ठीक है, जिसमें एक स्टेट की वैल्यू तभी अपडेट होगी जब वो फर्स्ट टाइम विजिट होगा. नजर आ रहा है सबको? सो इनपुट अ पॉलिसी पाई टू बी एवेल्युएटेड. कोई भी पॉलिसी हमें दी जाएगी, ठीक. हम क्या करेंगे, हर स्टेट को इनिशियली कोई भी वैल्यू दे देंगे, डजेंट मैटर, बिकॉज आखिर में उसने कन्वर्ज ही होना है एक वैल्यू पे. रिटर्न्स ऑफ एस, एस इज अ स्टेट. हर स्टेट के लिए हम एक लिस्ट मेंटेन करेंगे जिसमें हर एपिसोड का रिटर्न ऐड करते जाएंगे, ठीक. और फिर आखिर में क्या होगा, उस लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स को डिवाइड कर देंगे
by the number of times that state has been visited in the number of episode when it was visited. Loop forever का क्या मतलब है? क्या कोई चीज़ forever हो सकती है? ठीक, तो यूजुअली हम कहते हैं forever का मीन्स for a very large number, ठीक है, for practical purposes. So for a very large number of episodes हम लोग क्या करेंगे? पहले हम एक एपिसोड जनरेट कर लेंगे. जनरेट एन एपिसोड फॉलोइंग पाई, जैसे कि हमने यहाँ पे गिवन होगी. देखें पॉलिसी एवेल्युएशन है ना, रैंडम, हम स्टार्ट रैंडम से भी कर सकते हैं. हमें कोई भी पॉलिसी दी जाएगी और हमें कहा जाएगा कि इस पॉलिसी के अंडर वैल्यूज ऑफ द स्टेट निकालें यूजिंग मॉन्टी कार्लो मेथड्स. ठीक, सो पहले हम एपिसोड जनरेट करेंगे. तो ये जो रेड लाइन है, ब्लू लाइन है, ग्रीन लाइन है, दीज आर डिफरेंट एपिसोड्स. कहाँ गया? हम एपिसोड के बाद पॉलिसी अपडेट करें. फिलहाल अपडेट नहीं करें पॉलिसी. दिस इज ओनली पॉलिसी एवेल्युएशन, दिस इज नॉट पॉलिसी कंट्रोल नहीं है अभी. ठीक, तो पहले हम एपिसोड जनरेट करेंगे. स्टेट पॉलिसी पे एवेल्युएशन कर रहे हैं, सेम पॉलिसी, इसी पॉलिसी को एवेल्युएट कर रहे हैं. ठीक, तो स्टेट 0 से स्टार्ट किया, एक्शन 0 लिया, रिवॉर्ड 1 मिला, S1 में गए, A1 लिया, R2 मिला. करते करते कहाँ तक पहुँचे? बात ही नहीं पीछे. करते करते कहाँ पहुँचे? ST-1. जो ST-1 इज बेसिकली नॉट द लास्ट स्टेट, ये लास्ट से पहले वाला स्टेट है. ठीक है, तो ST-1 में आपने AT-1 एक्शन लिया, आपको रिवॉर्ड RT मिल गया और फिर आप कहाँ पहुँच गए? टर्मिनल स्टेट पे पहुँच गए. तो अब किस तरह हम रिटर्न्स को कैलकुलेट करेंगे? तो इनिशियली द रिटर्न विल बी 0. देन फॉर ईच स्टेप ऑफ एपिसोड, अब हम एपिसोड के हर स्टेप पे कुछ कैलकुलेशंस करेंगे. जैसे हमने यहाँ पे किया था ना जी, ये सारी क्या थी? ये कितने स्टेप्स हमने किए थे? जितने के उस एपिसोड के स्टेप्स थे. ठीक, और स्टार्ट हमने कहाँ से किया था? T was T-1, लास्ट स्टेप्स हम स्टार्ट करेंगे. अभी तो हम उसकी बात नहीं करें कि वो एक स्टेट में क्या एक्शन लेगा, क्यों लेगा. नहीं, हम सिर्फ बस जनरली हमने कहा कि उसको पॉलिसी गिवन है, वो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली उसने ये एक्शन लिए, उसको ये रिवॉर्ड मिल गया. अब हमने देखना है अभी जरूरी नहीं कि पॉलिसी रैंडम हो, ये पॉलिसी कुछ भी हो सकती है. अब हमने इसको पॉलिसी दे दी है. नहीं होता फिलहाल, तो ये रैंडम चल रहा है ना कि बस किसी ने इस तरीके से अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी वो चल रहा है जो हमने दी है. अब वो रैंडम पॉलिसी भी हो सकती है, हमने कोई भी, वो स्टोकेस्टिक भी हो सकती है कि इसमें हर स्टेट में डिफरेंट चांसेस हो, वो डिटर्मिनिस्टिक भी हो सकती है. इट इज़ एनी पॉलिसी दैट वी वांट टू एवेल्युएट. ठीक, अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी उसने ये एपिसोड जनरेट कर लिया है. अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लास्ट टाइम स्टेप से स्टार्ट करेंगे. T = T-1 से स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट में G क्या होगा? रिटर्न डिस्काउंटिंग फैक्टर प्लस, हमेशा G क्या होगा? यही होगा ना. ठीक, फर्स्ट टाइम क्या होगा? चूंकि डिस्काउंट G 0 होगा, उसको +1 यस, डिस्काउंटिंग हम 1 कंसिडर करेंगे एपिसोड के लिए. लेकिन फर्स्ट टाइम स्टेप में G की वैल्यू 0 है, तो फर्स्ट टाइम में जो रिटर्न मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? ये आपको पहला वाला रिटर्न G of 15 = 1, आपको ये वाला रिटर्न मिल गया है. ठीक, अब हमने क्या करना है? अनलेस ST अपीयर्स इन दिस लिस्ट. इसका क्या मतलब है कि एक स्टेट अगर अभी तक अपीयर नहीं हुआ, इट मीन्स के फर्स्ट टाइम उस स्टेट को विजिट कर रहे हैं, तो फिर उसकी हमने वैल्यू फिर हमने इसको क्या करना है? उसकी वैल्यू डिटरमिन करनी है अगर तो वो स्टेट विजिट नहीं हुआ. अगर नहीं हुआ तो आप क्या करें? ये जो नया रिटर्न आया है वो इसके रिटर्न में ऐड कर लें. ठीक, और फिर क्या करेंगे? उस स्टेट की अब एवरेज. तो एवरेज कैसे निकलती है? ये अब रनिंग एवरेज है. रनिंग एवरेज कैसे कहते हैं कि आप साथ साथ एवरेज भी फाइंड आउट कर रहे हैं, सम कर रहे हैं और साथ साथ उसमें एवरेज डिवाइड भी करते हैं. तो हमेशा डिवाइड बाय 2 नहीं होगा, वो हम काउंट मेंटेन करेंगे ना कि कौन सा एपिसोड चल रहा है. एक एपिसोड के लिए हो गया होगा एवरेज, तो जब दूसरे एपिसोड के लिए करेंगे तो डिवाइड Yes. करेंगे. ओके, यस. लेकिन यहाँ पे हम अब इसके डिफरेंट तरीके से हम बाद में बात करते हैं कि कौन सा वाला एवरेज देख रहे हैं हम. रनिंग एवरेज में एक ये भी होता है कि आप जो शाफीन कह रहे हैं, बात ही नहीं, शाफीन की जो अप्रोच है वो ये कहता है कि वो डिफरेंट वेट असाइन करता है, करंट को कितना वेट देना है और पिछले एवरेज को कितना वेट देना है, और जो आप कह रहे हैं आप उसमें हर एक को इक्वल वेट दे रहे हैं. ठीक है, तो ये एवरेज निकालने के डिफरेंट तरीके होते हैं. विच वन इज बेटर उसमें हम बाद में बात करेंगे. लेकिन फिलहाल बस ये देख लें कि हर स्टेट की रिटर्न को जो हम अपेंड कर रहे हैं उसके बेस पे इसका हम बात ही नहीं, उसके बेस पे हम क्या निकालेंगे? उसका एवरेज.
जिसको जो वेटेज नहीं नहीं, उसको एक्सपेक्टेड नहीं कहेंगे। एक्सपेक्टेड वही डेफिनेशन ही है इसकी, जो प्रोबेबिलिटी हमें पता हो हम उसके बेस पे करते हैं। ठीक, जब हम एवरेज के तैयब जब हम एवरेज की ये डिफरेंट टाइप्स देख लेंगे तब आपके यहाँ पे कन्फ्यूजन क्लियर होगी। ठीक, सो ये चीज़ क्लियर है मॉन्टे कार्लो कि हमने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एक स्टेट की वैल्यू डिटरमिन कर ली है। ठीक? अच्छा, लेकिन अब अगर आपसे कहा जाए कि कंट्रोल पे जाएं, यानी इन वैल्यूज की बेस पे एक्शन डिटरमिन करें, तो क्या ये पॉसिबल होगा? पहले हम ये काम कर सकते थे। अगर आपको याद हो, वैल्यू आइट्रेशन में और पॉलिसी आइट्रेशन में हम लोग क्या करते थे? वैल्यूज की बेस पे हम लोग क्या निकालते थे? ऑप्टिमल एक्शन निकालते थे। यहाँ पे देखें, वैल्यू ही की बेस पे हम ऑप्टिमल एक्शन निकालते हैं। इसी तरह पॉलिसी आइट्रेशन में भी हम वैल्यू के बेस पे ऑप्टिमल एक्शन निकालते हैं। लेकिन उसके लिए किस चीज़ का जानना ज़रूरी है? प्रोबेबिलिटी का जानना ज़रूरी है। जब तक ये टर्म नहीं होगी हम वैल्यूज़ की बेस पे ऑप्टिमल एक्शन नहीं निकाल सकते। तो पहले तो हम यही करते थे कि पॉलिसी एवेल्युएशन करते थे, वैल्यूज़ निकालते थे और वैल्यूज़ की बेस पे फिर हम एक्शन डिटरमिन करते थे। लेकिन अब मॉन्टे कार्लो में सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ की बेस पे हम एक्शन डिटरमिन नहीं कर सकते। तो हमारे पास फिर क्या अल्टरनेटिव है? बजाय इसके कि हम वैल्यूज़ निकालें स्टेट की, हम क्या निकालें? एक और चीज़ भी तो होती है ना, एक तो स्टेट की वैल्यू होती है, एक और कॉन्सेप्ट क्या होता है? स्टेट एक्शन की वैल्यू। तो अगर मैं स्टेट एक्शन की वैल्यू निकालूं तो ये मुझे फिर पॉलिसी की तरफ गाइड कर सकता है, बिकॉज ये आपको क्या बताता है कि हर स्टेट में कौन सा एक्शन अच्छा है, कितना अच्छा है। ठीक, तो अगर मेरे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी तो फिर मेरे लिए ऑप्टिमल एक्शन कौन सा होगा? जो कि वो एक्शन जो कि इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करके दे। ठीक, तो कहने का क्या मतलब है कि पहले पॉलिसी आइट्रेशन हो या वैल्यू आइट्रेशन हो, दोनों में जब हम वैल्यूज निकाल लेते हैं बाय पॉलिसी एवेल्युएशन, तो फिर हम इन पे क्या कर सकते हैं? इनको बेलमैन्स इक्वेशन को इनको फिर हम यूज़ कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग ऑप्टिमल पॉलिसी। लेकिन अब क्या हो गया है? और वो तब कर सकते हैं जब हमें क्या चीज़ गिवन हो? प्रोबेबिलिटी गिवन हो। लेकिन अगर ये चीज़ गिवन ना हो तो फिर मॉन्टे कार्लो में हम लोग क्या करेंगे? फिर हमें वैल्यूज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या निकालेंगे? वैल्यूज निकालेंगे, लेकिन स्टेट की नहीं निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? स्टेट एक्शन की वैल्यूज निकालेंगे। तो अब हम मॉन्टे कार्लो के थ्रू वैल्यूज ऑफ स्टेट एक्शन निकालेंगे और फिर इसके थ्रू हम ऑप्टिमल पॉलिसी निकालेंगे। तो अब जब हम मॉन्टे कार्लो को यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे कि अब हम उसको यूज़ कर रहे हैं फॉर कंट्रोल। जब आप ऑप्टिमल पॉलिसी निकालते हैं इट मीन्स कि यू आर नाउ यूजिंग मॉन्टे कार्लो फॉर कंट्रोल पर्पस। ठीक, तो फिर वही बात आ जाती है कि अब स्टेट एक्शन की वैल्यूज कैसे निकालें। तो वैल्यूज और स्टेट एक्शन में क्या फ़र्क है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ स्टेट बाय डेफिनेशन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ स्टेट? हाँ, वो फॉर्मूला जब ये लिखा था क्या था? वो वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू of a return that you expect in this state following a certain policy, that is the value of the state. जबकि action value क्या होती है? Action value is also the expected value of return that you start from this state by taking a certain action and then following a certain policy. ठीक, तो it means कि इसमें state और action को fix कर देते हैं। यहाँ पे हमने action को fix नहीं किया होता। तो जिस तरीके से हमने ये एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली है उसी तरीके से हम ये वाली एक्सपेक्टेड वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना मॉन्टे कार्लो के थ्रू। देखिए मॉन्टे कार्लो का एल्गोरिथम क्या था? ये मॉन्टे कार्लो का तरीका है। इसमें अब मैंने क्या करना है? इस V ऑफ S की जगह मैंने क्या चीज़ लिखनी है? QSTAT। तो V ऑफ S में मैं क्या कर रही थी कि मैं पहले स्टेट को फिक्स करके फिर देख रही थी कि मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। अब मैं किसको फिक्स करूंगी? मैं स्टेट और एक्शन दोनों को फिक्स करके कहूंगी कि मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। तो बाकी वही कॉन्सेप्ट ही है कि हम एपिसोड ही जनरेट कराएंगे, लेकिन अब उसमें एक्शंस की बात लेकिन अब उसमें एक्शन की बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी प्रॉबिलिटी तो नहीं होगी,
उसको हम एवरेज ही लेते रहेंगे। नहीं कौन सा एक्शन सेलेक्ट करना है वो भी एवरेज पे बेस पे करेंगे। अच्छा वो ठीक है, उसमें हम बात करते हैं कि आप कौन सा एक्शन सेलेक्ट करना है। ऐसा गुड क्वेश्चन। इसी तो सपोज ये मल्टीपल स्टेट्स हैं, अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्टेट एपिसोड हमने जनरेट कर ली। फॉर एग्जांपल एक एपिसोड ये है सपोज, और एक और एपिसोड। यू कैन आस्क ना कि एपिसोड डिफरेंट क्यों हो रहे हैं, पॉलिसी तो एक ही थी, तो एपिसोड क्यों डिफरेंट हो रहे हैं आपके पास। वो तो एक एपिसोड के लिए पॉलिसी, हर एपिसोड की डिफरेंट पॉलिसी। नहीं, अगर एल्गोरिथम में देखें एक्सपेरिमेंट कि पॉलिसी तो मैंने एक दफ़ा फिक्स कर ली है, इसलिए तो मैं इसको पॉलिसी एवोल्यूशन कह रही थी। इट मीन्स कि दिस इज नॉट अ डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी। इट मीन्स कि अब दोनों, इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो ये खुद डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, ये स्टोकेस्टिक है। इसलिए हर स्टेट में मैं एक एपिसोड में एक एक्शन लेती हूँ तो दूसरे एपिसोड में कोई और एक्शन लेती हूँ। और ये भी तो हो सकता है कि पॉलिसी तो डिटर्मिनिस्टिक है, मैं उन्हीं स्टेट्स पे जाऊँगी, लेकिन अगर मुझे रिवॉर्ड्स डिफरेंट मिलते रहे, या मेरे देखिए दो बातें हैं। एक बात ये है इस केस में कि डिफरेंट एपिसोड्स होने की वजह क्या है। एक वजह ये है कि आपके पास पॉलिसी जो है वो क्या है, स्टोकेस्टिक है। इट मीन्स कि इस स्टेट में एक एपिसोड में आप ये एक्शन ले रहे हैं जो आपको नीचे लेके जा रहा है, लेकिन अगले एपिसोड में आप कोई और एक्शन ले रहे हैं, बिकॉज पॉलिसी इज स्टोकेस्टिक। ठीक, एक रीज़न ये हो सकता है। एक रीज़न ये भी तो हो सकता है कि पॉलिसी तो आपके पास डिटर्मिनिस्टिक है, आप एक स्टेट में एक ही एक्शन ले रहे थे, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्राइम आर है, आप एक एक्शन लेके भी तो डिफरेंट स्टेट पे जा सकते हैं ना। हमने कहा था ना कि वो रोबोट का पहिया ख़राब हो गया है, यानी वो प्रेस लेफ्ट करता है लेकिन वो गलती से नीचे आ गया, ऐसे भी तो हो सकता है। ठीक, तो ये भी हो सकता है कि पॉलिसी डिटर्मिनिस्टिक थी, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्राइम चूंकि डिफरेंट थी तो इसलिए आप नीचे आ गए। और फिर ये भी तो हो सकता है कि एस प्राइम भी सेम है, एक्शन भी सेम है, लेकिन रिवॉर्ड्स डिफरेंट हैं। जब रिवॉर्ड डिफरेंट आते हैं फिर भी तो रिटर्न डिफरेंट आ सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगेन डिफरेंट एपिसोड होंगे। अब मैं वैल्यू ऑफ द स्टेट एक्शन कैसे निकालूंगी। अब मैं यहाँ पे क्या बात करूँगी, दिस विल बी द क्यू। अच्छा, अब यू कैन नोट कि अब मैं क्यू को कैपिटल लिखूंगी, स्मॉल क्यू नहीं लिखूंगी। बिग रिप्रेजेंट केस एन एस्टीमेट। ठीक, क्यू ऑफ, इसको कहें स्टेट 1, और मैंने कौन सा एक्शन प्रेस किया है, राइट। ठीक, अब जी नहीं, मैं इसको पेन में ये, अब मैं ब्लू एपिसोड की चलिए राइट को, रेड एपिसोड को कंसिडर करें। अगर मैं इस रेड वाले एपिसोड कंसिडर करूं तो Q1 डाउन, मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी। ठीक, कि इस स्टेट में जब मैंने डाउन प्रेस किया तो फिर मुझे ऑन द एवरेज मुझे कितने रिवॉर्ड्स मिले, बात ही नहीं। स्टेट S1 में जब मैंने डाउन प्रेस किया तो मुझे इस एपिसोड में इस पर्टिकुलर स्टेट और पर्टिकुलर एक्शन के लिए मुझे कितना रिटर्न मिला। क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू आ गई 25, फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं करूँगी Q जो भी स्टेट की वैल्यू, जितने भी एक्शंस हैं उससे हमारे लेना देना नहीं है, हमने एक एक्शन के लिए निकाले। हर स्टेट में एक एक्शन के लिए हम निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अब इस स्टेट की बात करें, ये कौन सा स्टेट है, 6। स्टेट 6 में मैं किसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ, राइट की। और वो वैल्यू क्या होगी, इससे ऑनवर्ड जितने भी मेरे पास रिवॉर्ड्स आएंगे उन सब का मैंने सम में। तो इस तरह अब मेरे पास एक स्टेट एक्शन का एस्टिमेट आ जाएगा यूजिंग मॉन्टी कार्लो। ठीक, ये एक एपिसोड में सपोज नेक्स्ट एपिसोड में सपोज ये रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट एपिसोड में हम ये करते हैं, फॉर एग्जांपल इसी स्टेट को देख लें, मैं एपिसोड चेंज बना रही हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में मैं ऐसे ही जा रही हूँ, लेकिन फिर आगे चेंजेस कर ली। तो इस एपिसोड में, ये जो ग्रीन वाला एपिसोड है, इसमें Q1 डाउन की कुछ और वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, 1 में हमने डाउन ही प्रेस किया और इसे कुछ और वैल्यू आ जाएगी। तो इन हम एक ऑप्टिमल एपिसोड मिल जाएगा, जो एक ऑप्टिमल, यस, जो हमें हमारा मकसद ये है कि हमें ऑप्टिमल मिले, लेकिन उसके लिए पहले हम ये वैल्यूज निकाल रहे हैं। इन वैल्यूज के बेस पर हम ऑप्टिमल निकालेंगे। कहने का अभी फिलहाल क्या मकसद है कि हम एक स्टेट एक्शन की वैल्यू एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक एपिसोड में निकाल देंगे, फिर अगले एपिसोड में अगर तो वो हुआ हो तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू सपोज आ गई। इसी तरह अगर थर्ड एपिसोड में अगर तो वो अगेन वही स्टेट एक्शन अगर आया हो तो उसकी जो भी वैल्यू आ जाएगी, आप इन सब का एवरेज लेके आप क्या कहेंगे कि दैट विल बी दी वैल्यू ऑफ Q1 डाउन। यहाँ तक बात क्लियर है।
वही चीज़ें है, वैल्यू वाला स्टेट का कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन अब स्टेट एक्शन पे कर रहे हैं। बट यू कैन सी कि इसका नुकसान क्या हो रहा है। हम स्टेट एक्शन की वैल्यूज निकाल ही क्यों रहे हैं, ताकि हम ऑप्टिमल एक्शन ले सकें। लेकिन ऑप्टिमल एक्शन तो आप तभी डिटरमिन कर सकते हैं ना जब आपको सारे एक्शंस की वैल्यूज पता हो। अब इस केस में सपोज आप नीचे आए और आपने इस स्टेट में सपोज कभी अप वाला एक्शन किया ही नहीं, तो जब कभी अप वाला एक्शन किया ही नहीं तो उसकी वैल्यू ही नहीं आएगी, और जब उसकी वैल्यू नहीं आएगी तो फिर आप नहीं कह सकेंगे कि वो कभी आपके ऑप्टिमल पॉलिसी का पार्ट नहीं बन सकता। लेकिन क्या पता वो वाकई में अच्छा एक्शन था। अगर उससे हम रिबाउंड होके फिर वही एक्शन कुछ और एक्शन ले नीचे आते हम्म। हैं, अब हुआ वापस आया और फिर मे बी इट वॉज बेटर, सपोज हम ये कह रहे हैं, Maybe. ठीक। देखिए इट मीन्स कि मोंटे कार्लो में जब हम स्टेट एक्शन, देखिए ये बात हम स्टेट में भी कर सकते थे ना, कि स्टेट में भी तो कुछ स्टेट्स हमसे मिस हो रहे थे, लेकिन वहाँ पे कॉम्बिनेशन फिर भी कम थी। यहाँ पे स्टेट एक्शन की कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा है, हम एक्शन को फिक्स कर रहे हैं ना। तो जब स्टेट एक्शन की कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा है तो फिर मिस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं कि कुछ स्टेट एक्शंस को हम बिल्कुल वैल्यू से डिटरमिन नहीं कर सकते। तो उसका फिर क्या हल होगा वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसी अप्रोच को कि एक स्टेट एक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं मोंटे कार्लो से, पहले वो देख लेते हैं। कहाँ गया? इस तरह प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये है ना कि जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपको एक रास्ता बता दिया गया हो, ठीक, और आप उस रास्ते के मुताबिक कहीं कि अच्छा मुझे इस स्टॉप से इतना टाइम लगा था, फिर जब मैं इस स्टॉप पे पहुंची तो मुझे इतना टाइम लगा, फिर मैं जब इस स्टॉप पे पहुंची तो मुझे इतना टाइम लगा। बट अगर आप हमेशा उसी रास्ते को ही फॉलो करें और टाइम को नोट करते रहें तो इससे आप बेहतरीन रास्ता नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि हो सकता है कि एक जगह पे आप अगर किसी और रास्ते पे जाते तो इससे कम टाइम लगता, आपने इसको एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो ये इशू अब यहाँ पे आएगा। तो यू कैन सी अगेन हम एक्सप्लोरेशन का प्रॉब्लम यहाँ पे ले आए हैं। क्यों? बिकॉज एक्सप्लोरेशन का प्रॉब्लम पहले कब आया था? एक्सप्लोरेशन को पहले हमने कब देखा था? वो कौन सा प्रॉब्लम था? मल्टी आर्म में देखा था। मल्टी आर्म में हम एक्सप्लोरेशन की बात क्यों करते थे? बिकॉज वो मल्टी आर्म में हम एक्सप्लोरेशन की बात क्यों करते थे? बिकॉज वहाँ पे भी हम लोग एस्टिमेट ही लगाते थे ना, वी लेट दी क्या एजेंट पुल दोज स्लॉट मशीन्स इन रियल। तो जब भी एस्टिमेट की बात आएगी तो एक्सप्लोरेशन की बात आएगी। एमडीपी में हमने कभी एक्सप्लोरेशन की बात नहीं की बिकॉज वी हैव द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। जब मोंटे कार्लो कंट्रोल की बात करें तो मोंटे कार्लो कंट्रोल क्या कह रहे हैं आपको? एमडीपी खत्म हो चुका है, ये अभी भी एमडीपी ही है बट विदाउट यूजिंग द प्रोबेबिलिटीज, ठीक। अच्छा जी, फिलहाल इस पहली लाइन को छोड़ लें, पहली लाइन को छोड़ लें। बाकी अगर आप देखेंगे तो दिस इज मोंटे कार्लो एक्सप्लोरिंग स्टार्ट को छोड़े भाई, मोंटे कार्लो फॉर फाइंडिंग द स्टेट एक्शन वैल्यूज, ठीक है। हम पॉलिसी कब निकालेंगे इसे? तो क्या चीज़ है, कोई पॉलिसी इनिशियली हमें दी गई होगी, ठीक। हमने पहले वैल्यू ऑफ द स्टेट को रियल वैल्यू दे रहे थे रैंडम, अब किसको रैंडम वैल्यू देंगे? स्टेट एक्शन को हम स्टार्ट में कोई भी वैल्यू दे देंगे जिसको फिर हम बाद में अपडेट करेंगे। पहले हम रिटर्न किसके लिए सेव कर रहे थे? एक स्टेट के लिए हम रिटर्न सेव कर रहे थे। अब हम स्टेट एक्शन के लिए, हर स्टेट एक्शन के लिए हमने एक एम्प्टी लिस्ट मेंटेन की होगी जिसमें रिटर्न्स आते जाएंगे। लूप फॉर एवर मीन्स कि विल रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। हर स्टेट में तो लाजमी नहीं होगा कि वो हो जाए ना, हर स्टेट में लाजमी है कि बाउंड्रीज के अलावा सारे एक्शन ले रहे हैं। नहीं ना, ये तो मैं कह रही हूँ जरूरत नहीं कि जो एपिसोड देखें हमने क्या किया, वी आर रिपीटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ एपिसोड, और हर एपिसोड में फिलहाल फर्स्ट लाइन को छोड़ें, अगर फर्स्ट लाइन को हम ना पढ़ें तो ये बाकी उसी तरह ही है। हमने क्या किया, फर्स्ट वी जनरेटेड एन एपिसोड। एपिसोड हमने कहाँ से स्टार्ट किया? फ्रॉम S0 A0, और एपिसोड हमारे पास आ गया, ठीक है। सारा आपके पास क्या है? एपिसोड। रिटर्न को हमने 0 किया। अगेन हम हर एपिसोड के स्टेप पे क्या करेंगे? रिटर्न फाइंड करेंगे, लेकिन रिटर्न की वैल्यू किसको असाइन करेंगे? स्टेट एक्शन को असाइन करेंगे जहाँ पे हम जहाँ से हमें रिटर्न मिला है, ठीक। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, एवरेज भी हम लोग कर रहे हैं। फ़र्क यहाँ पे क्या आ रहा है इस वाले एल्गोरिथम में और वो वैल्यू वाले में, कि चूंकि हमने अभी ये डिस्कस किया। अच्छा, और जब एक दफ़ा हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएं QSA की तो हम क्या कर सकते हैं? हम वो एक्शन चूज़ करेंगे जो इस वैल्यू को हमें मैक्सिमाइज करके दे। तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या आ गई है? पॉलिसी आ गई है। तो अब हम मोंटे कार्लो को यूज़ कर रहे हैं फॉर कंट्रोल,
क्या चीज़ डिफरेंट है इस एल्गोरिथम में और पिछले में? एक डिफरेंस तो ये है कि पहले हम वी ऑफ एस देख रहे थे और अब हम क्या देख रहे हैं? क्यू एस ए देख रहे हैं। पहले हम पॉलिसी डिटरमिन नहीं कर रहे थे, अब हम पॉलिसी डिटरमिन कर रहे हैं। जो एक डिफरेंस है वो ये है कि इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारे पास हर स्टेट एक्शन के लिए हम वैल्यू निकालें, तो हम चाहते हैं कि हर एपिसोड हर दफ़ा एक नए स्टेट और एक नए एक्शन में स्टार्ट हो, ताकि उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाए। अगर तो हम ऐसे करते रहें कि उसी पॉलिसी को ही फॉलो करते रहें, तो हो सकता है कि मैं हमेशा इसी स्टेट से स्टार्ट करूं, हो सकता है मैं किसी और स्टेट से कभी स्टार्ट ही ना करूं, तो फिर तो मेरे पास उसकी वैल्यू नहीं आएगी। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि मेरे पास हर स्टेट और हर एक्शन की वैल्यू आए, एक्सप्लोरिंग स्टार्ट एल्गोरिथम आपसे क्या कहता है कि हर एपिसोड को एक नए स्टेट और एक नए एक्शन में स्टार्ट करें। ठीक, लेकिन इससे अभी भी मसला हल नहीं हुआ, बिकॉज स्टार्ट तो हम कर लेंगे डिफरेंट स्टेट डिफरेंट एक्शन से, ठीक, लेकिन वो तो हम एक दफ़ा इंश्योर कर रहे हैं ना कि एक दफ़ा उसकी वैल्यू आ जाए। लेकिन हमारा एवरेज कब बेहतर होता है? जब बार बार उसकी वैल्यूज आते रहेंगे। तो अभी भी फिलहाल ये जो एक्सप्लोरेशन है ये उस चीज़ को अचीव नहीं कर रहा, ये सिर्फ ये अचीव कर रहा है कि हर स्टेट और हर एक्शन की कम से कम एक रिटर्न की वैल्यू हमारे पास आ जाए। ठीक, तो बाकी कैसे अचीव करेंगे वो इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत ही थक गए थे आप लोग आज मेरे ख्याल से।